हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इस टॉपिक पर मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे ये वीडियो लाना ही पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा सेकेंड सेमेस्टर के क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर और सिर्फ एक वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं पहले पेपर की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा अपना पहला पेपर उर्दू। इसमें पहला हिस्सा है नस्र। इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इस पैराग्राफ को पढ़कर आप लोगों को नीचे दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी होगी। इसके बाद सवाल 1 का बे है, जिसमें आप लोगों को पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें भी सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है। ये पैराग्राफ आप लोगों की किताब में मौजूद है, जिसका नाम है सैर पहले दरवेश की। इसके बाद पहले सवाल का जीम है, लेकिन ये इक़्तिबास आपकी किताब का नहीं रहेगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, हिस्सा दूम है नज़म। इसमें आप लोगों को पहले एक नज़म दी जाएगी। जैसे ये नज़म आपके सबक से आई है, जिसका नाम था हमने कार ख़रीदी। तो इस तरह ही आपको एक नज़म दी जाएगी। तो आप लोग अपने बुक के नज़मों का तैयारी करके रखना। उसमें से कोई सा भी आ सकता है एक। तो फिर नीचे यहाँ पे सरगर्मियाँ दी गई हैं, इसे आपको मुकम्मल करना होगा। तो इसके बाद आप लोग का सवाल नंबर 2 का बे है। इसमें आप लोगों को गज़लियात दी जाएगी। कोई एक गज़लियात दी जाएगी जिसका आप लोगों को मुताला करना है और फिर इसकी सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 का जीम है, जिसमें आप लोगों को एक रुबाइयत दी जाएगी या फिर ख़तात में से एक दी जाएगी। उसकी सरगर्मियाँ आपको हल करना है। इसके बाद तीसरा हिस्सा है इज़ाफ़ी मुताला। इससे भी आप लोगों को कुछ सवालात आएंगे, इसकी तैयारी करनी है। और उसके बाद हिस्सा 4 में क़वाइद है। इसमें आप लोगों को कुछ सरगर्मियाँ रहेंगी जो कि क़वाइद से मुतालिक रहेंगी। उसे आप लोगों को मुकम्मल करना है। छोटी छोटी ही रहेंगी, जो ग्रामर आपके स्कूल में कराया जाता है उसी से मुतालिक रहेंगी। इसके बाद सवाल नंबर 4 का बे है। इसके हिदायत के मुताबिक आप लोगों को सरगर्मियाँ हल करनी है। उसके बाद अपना लास्ट आता है हिस्सा पंजुम। इसमें आप लोगों को तहरीरी सरगर्मियाँ रहती हैं, जैसे कि आप लोग खतूत नवीसी रहेंगी। इसमें पहले आपको रस्मी ख़त रहेगा और गैर रस्मी ख़त आप लोग कोई भी कर सकते हो इसमें से, या फिर ये कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा आप लोगों को नीचे यहाँ पे कहानी नवीसी रहेगी, जिसके लिए आप लोगों को कुछ नुकात दिए रहेंगे। इसके बाद आप लोगों का जीम है, जिसमें आप लोगों को मजमून तैयार करना है। इसके बाद आप लोगों का ये पेपर कंप्लीट होता है। पूरे 80 मार्क्स का पेपर है। तो इसी तरह से आप लोगों का पैटर्न आएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश का। ये पेपर कुल आप लोगों को 80 मार्क्स का होने वाला है और टाइम 3 घंटे का रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी। इसमें पहले का ए है डू अस डायरेक्टेड। इसमें कोई अटेम्प्ट 4 करने हैं आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को बी सेक्शन आता है, जिसमें B1 है, उसमें अटेम्प्ट 1 करने का है। और B2 में भी आप लोगों को 1 अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये सेक्शन 1 कम्प्लीट होता है। इसके बाद सेक्शन 2 आता है टेक्सुअल पैसेज। ये पैसेज आप लोगों के बुक से ही आता है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक से आता है। तो आप लोगों को इसको केयरफुली रीड करने का है और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। इसमें आप लोगों को पहला ए सेक्शन दिया जाता है, उसमें एक अलग पैसेज रहेगा, उसको हम लोग को कंप्लीट करना होगा, उसके सवालात के जवाबात। उसके बाद आप लोगों को बी सेक्शन दिया जाएगा, उसमें दूसरा पैसेज दिया जाएगा, आप लोग से टेक्स्ट बुक से ही दिया जाएगा। इसको भी आप लोगों को केयरफुली रीड करना है। इसलिए आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है और आप लोगों को जल्दी करना होता है ये सब। इसलिए आप लोग पहले से ही रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करके रखना, कि आप लोगों का जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। सेक्शन 3 फिर आता है, यहाँ पे पोएट्री रहेगा। ये इसमें आपको पोएम्स दिए रहेंगे। इसमें भी आप लोगों को 2 सेक्शन दिया रहेगा, पहला ए सेक्शन रहेगा और दूसरा बी सेक्शन रहेगा। उसमें आप लोगों को दोनों में एक एक पोएम दिया रहेगा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक से ही रहेगा। लेकिन दूसरे पोएम में आप लोगों को एप्रिसिएशन आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे टू अ बटरफ्लाई, ये एक पोएम है, यहाँ पर ये 5 मार्क्स का एप्रिसिएशन आता है। तो आप लोगों को सारे पोएम्स की एप्रिसिएशन याद कर लेना है, कोई सा भी आ सकता है एक। तो यहाँ पे सेक्शन 4 आता है, जो कि नॉन टेक्सुअल पैसेज रहेगा। ये आप लोगों को एक पैसेज बाहर से दी जाती है, जिसका आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करना है पहले। इसके बाद आप लोगों की इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फिर क्वेश्चन 5 आता है राइटिंग स्किल। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप लोगों को एक लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर लिखना होगा आप लोगों को। इसके बाद बी सेक्शन रहेगा डायलॉग राइटिंग। इसको आप लोगों को नीचे कंप्लीट करने का है। टेबल, ये आप लोग का चिट-चैट जो रहता है, एक्टिविटी जो टेक्स्ट बुक में रहता है, ये वहीं से आता है। तो इसमें से आप लोगों को सिर्फ एक ही करना है, कोई ड्राफ्टिंग स्पीच या फिर डायलॉग राइटिंग। इसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर है, इसमें वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल करना होता है आपको। इसके बाद आप लोग को न्यूज़ रिपोर्टिंग में हेडलाइन
आउटलाइन, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन एंड पैराग्राफ, ये चारों चीजें कवर करनी होती है। यहाँ पे B2 है डेवलपिंग अ स्टोरी, ये भी करना है। उसके बाद लास्ट सेक्शन है स्किल डेवलपमेंट, इसमें आप लोगों को ट्रांसलेशन करना होता है। इस तरह से ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा साइंस 1 का पेपर, 40 मार्क्स का है और 2 घंटे का टाइम है। तो ये सवाल नंबर 1 का ए है, इसमें आप लोगों को सही मुतबादिल मुंतखब करने का है। इसमें आप लोगों को नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके लिखना है। बी है दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें, इसमें आप लोगों को सवालात के जवाब देने होंगे। सवाल नंबर 2 है, उसमें साइंसी वजूहात देना है, कोई 2 वजूहात देना है। फिर सवाल नंबर 2 का बी है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए, इसमें आप लोगों को 3 करना होगा। और फिर सवाल नंबर 3 में भी कोई 5 करना है आप लोगों को। इसमें भी कुछ सवालात दिए जाएंगे, उसको आप लोगों को करना है और यहाँ पे वजाहत करना है इस शक्ल का। इसके नीचे यहाँ पे कीमियाई तामुल दिया गया है, उसको भी करना है। और सवाल नंबर 4 के भी 1 करना है। इस तरह से आपका मुकम्मल एक पैटर्न कंप्लीट होता है पेपर का। तो अब बढ़ते हैं किसी और दूसरे पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना साइंस 2 का पेपर, ये पूरे 40 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो ये देखते हैं, इसमें सवाल नंबर 1 का ए है, MCQs करना है। इसके अंदर आप लोगों को सही मुतबादिल को मुंतखब करना है। उसके बाद बी रहेगा, उसमें सवालात हल करना है। फिर सवाल नंबर 2 के ए में कोई 2 साइंसी वजूहात आपको देना है। उसके बाद बी में कोई 3 देना है सवालात के जवाब। इसमें आप लोगों को एक कॉलम भी आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 रहेगा, उसमें सवालात हल करने रहेंगे आप लोगों को, कोई 5 हल करना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर एक खाका भी आएगा, इसको भी आप लोगों को नामजद करना है। तो फिर सवाल नंबर 4 रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा, इसमें आप लोगों को 2 सवाल में से कोई 1 करना है। तो इस तरह से आप लोगों का ये पेपर साइंस 2 का मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैथ्स 1 का पेपर, ये भी पूरे 40 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो आप लोग देखिए पेपर कैसा है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मैथ्स 2 का पेपर, ये भी 40 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए कैसे पेपर है, पैटर्न देख लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों का ये पेपर मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये है हिंदी का पेपर, ये 40 मार्क्स का रहेगा आप लोगों को। इसका टाइम 2 घंटा सिर्फ रहेगा और कुछ बच्चों को हिंदी के पेपर में 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, इसकी वजह से उन लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से करके जाना कि पूरा पेपर कर सके।
तो इस तरह से ये पूरा पेपर मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मराठी का पेपर। तो इस तरह मराठी का पेपर ख़त्म होता है आप लोगों का। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है। तो इस तरह से ये पेपर ख़त्म होता है। लास्ट पेपर है ज्योग्राफिया का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर शो कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।